हेलो स्टूडेंट्स, रीच द स्काई चैनल में मैं ERM लाल आपका स्वागत करता हूं। आज हम पुनः क्लास 10 चैप्टर 2 का वीडियो पार्ट 3 लेकर आए हैं। ठीक है, चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। इसका दो वीडियो हम बना चुके हैं, दो पार्ट में बना चुके हैं। आज जो है पार्ट 3 वीडियो बना रहे हैं। इसका टॉपिक आज हम लोगों का होगा, टॉपिक हम लोगों का है लेंस। तो लेंस क्या होता है आइए देखते हैं। तो कहा कि लेंस पारदर्शक माध्यम का वह टुकड़ा जो प्रकाश को आसानी से पार करने दे। ठीक है, पारदर्शक और वह ज्यामितीय सतहों से घिरा होगा। पारदर्शक माध्यम का वह टुकड़ा जो आसानी से प्रकाश को पार करने दे और वह ज्यामितीय सतहों से घिरा हो, वह हमारा कहलाता है लेंस। जैसे मैं चश्मा जो पहना हुआ हूं, यह क्या है? तो इससे प्रकाश आसानी से पार कर जा रहा है। और यह क्या है? ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ है, यानी इतना ही छोटा है, इतना ही छोटा है। और इसी में जो है पूरा एंगल बना हुआ है कि कितना डिग्री एंगल को देख सकता है, कितने एरिया को यह कवर कर सकता है। ठीक है, तो वही हमारा क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि लेंस के प्रकार। तो लेंस का प्रकार क्या होता है? लेंस के प्रकार। तो लेंस के दो प्रकार होते हैं। लेंस के प्रकार के बारे में देख लीजिए, दो प्रकार होते हैं। जब लेंस का हम लोग बात करेंगे तो अब लेंस के कौन कौन दो प्रकार होते हैं देखिएगा। एक हमारा जो होता है वह होता है उत्तल लेंस। एक क्या होता है? उत्तल लेंस। और दूसरा जो होता है वह हमारा होता है अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस। अब ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो होता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस। और अवतल जो होता है इसको बोलते हैं कनकेव लेंस। अब कहिएगा आई सर कन्वेक्स और कनकेव काहे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जो उत्तल है सुतल है, उत्तल है सुतल है। अब सूत गया तो माथा में इतना पेन करने लगा, दर्द करने लगा, सुतल सुतल। तो कहा मम्मी भिक्स लगा। तो मम्मी क्या करेगी? वैक्स लगाएगी। तो वह हो गया कन्वेक्स। सुतले सुतले बेचारा की जिंदगी चल जाएगा। अब सुतल सुतल जब क्या करेगा? खूब खाएगा, सुतल रहेगा, तो ये जो पेट है यहां तक चलाएगा ना। ये पेट कहाँ है? यहां तक चलाएगा, यानी मोटू हो जाएगा। तो यानी इसका बीच का भाग क्या होगा? मोटा होगा। तो यह इसका जो फिगर बनेगा यह क्या होगा? इसके बीच का भाग क्या होगा? मोटा होगा। बीच का भाग क्या होगा? मोटा होगा। ड्राइंग देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बीच का भाग क्या होगा? इसका मोटा होगा। और आरी वाला भाग क्या होगा? पतला होगा। ठीक है, देख रहे हैं कि बीच वाला भाग कितना मोटा है? मोटा है बीच वाला भाग। और आरी वाला कितना है? पतला है। क्या कि उत्तल है तो सुतल है, खाए खाए में पेट निकाल लिया। ठीक है, तो यह क्या हो गया? उत्तल लेंस हो गया। अब जब यह उत्तल लेंस है तब क्या कर रहा है? अब सुतल सुतल ये क्या कर लिया? अभी तक सुतल है, इसके पापा है कहे बेवकूफ है, तुम अभी ले सुतले है, अभी ले सुतले है। तो पापा पेटवा कैसे निकलेगा? ये मोटू कैसे होंगे? तो अभी ले सुतल है, यानी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कौन कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया। एग्जाम में हमेशा पूछता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि उत्तल लेंस को और किस नाम से जानते हैं? तो कन्वेक्स लेंस या अभिसारी लेंस। इसके बीच का भाग क्या होता है? मोटा। अब चलते हैं अवतल के पास। तो अवतल ना, तो अवतल क्या है? इसको कनकेव लेंस बोलते हैं। तो अवतल जो लेंस होगा यह क्या होगा? अब तब का मतलब समझ रहे हैं ना? देखते हैं ना, कोई मरने वाला होता है, लोग कहते हैं अब तब का स्थिति है, मत जाओ। तो अब तब का जब
में स्थिति है तो खाना तो नहीं पच रहा होगा, तो पूरा पेट पचक के चल गया होगा, ऐसे पूरा पेट पचक गया होगा बेचारा का। तो पेट पचक जाएगा यानी बीच वाला भाग क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। बीच वाला भाग क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो कहा वैसा लेंस जिसके बीच वाला भाग पतला होता है वह हमारा कहते हैं कितना पतला हो गया। तो कहा कि वैसा लेंस जिसके बीच वाला भाग पतला होगा वह हमारा क्या कहेगा, अवतल लेंस। क्या कहलाएगा, अवतल लेंस। तो उसके पिताजी आएगा, अरे ये तो अप कर रहा है, ये अप मतलब क्या होगा, ऊपर बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं इसको, अपसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है। अब हम बताएंगे कि अरे भाई उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्या कहते हैं, बताते हैं। थोड़ा ऊपर इरेज करते हैं, देख लीजिए तो अभिसारी काहे कहते हैं, वो देखो तो कारण होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यह कह रहा है कि हम बना दिए, यहां पे बना दिए, यह हम बना दिए कौन, यहाँ पे उत्तल लेंस बना दिए। अब उत्तल लेंस बना दिए तब यह कह रहा है छोटे छोटे टुकड़ा में इसको बांट दो, लग रहा है पीस बनेगा काज। छोटे छोटे टुकड़ा में इसको अगर बांट दिए हम, ठीक है, बांट रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ा में बांट रहे हैं। अगर छोटे छोटे टुकड़ा में इसे बांट दिया जाए तो यहां से देख लीजिए, इरेज कर देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे टुकड़ा में बांट दिया जाए। अब कह रहा है जब छोटे छोटे टुकड़ा में बांट दिया जाएगा और बांटने के बाद इसमें कहा कि जब प्रकाश की किरणें समांतर इसमें आएगी, प्रकाश की किरणें इसमें एकदम समांतर आएगी, ऐसे एकदम समांतर आएगी। ठीक है, समांतर आएगी, समांतर आ गया। तो समांतर आने के बाद यह हमेशा कहां से मुड़ेगा, तब मुख्य फोकस F से ही होकर मुड़ेगा। कहां से मुड़ेगा, मुख्य फोकस F से, एक बिंदु से होकर मुड़ेगा। कितने बिंदु से मुड़ेगा, यह एक बिंदु से ही होकर मुड़ेगा, एक बिंदु से ही होकर यह मुड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ जो मुड़ेगा, यह मुड़ने का जो क्रिया होगा यह एक बिंदु से ही होकर मुड़ेगा। कितना बिंदु से, एक बिंदु से मुड़ेगा। तो एक बिंदु से अभी ना मुड़ा है, आप देखे ना कि कब मुड़ रहा है, तो यह एक बिंदु से अभी मुड़ रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे अभिसारी लेंस। क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस। क्लियर हुआ कि एक बिंदु पर ही मुड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे अभिसारी लेंस। अब कहा अपसारी कैसे हो गया भाई, अपसारी क्या हो गया, तो अपसारी में देखिएगा, अब मतलब क्या हुआ, भाग जाना। सुन लो, जो बच्चा सोया हुआ है सूत के उठेगा तो उसका तो एक ही ना काम है, खाना रहना, खाना और रहना। लेकिन यह जो अपसारी है तो यह क्या करेगा, यह तो आगे बढ़ेगा। तो आगे कैसे बढ़ रहा है देखिएगा। अब कहा आपके सामने कि अपसारी काहे कहेंगे, अपसारी काहे कहेंगे, अवतल लेंस को अपसारी काहे कहेंगे। तो अवतल लेंस को अब हम लोग बनाते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, यह जो बनाए थे, यह बनाए थे उत्तल लेंस। क्या था, उत्तल लेंस, यानी सुतल था। क्या था, सुतल था। चलिए, तो अवतल लेंस के बारे में अगर बताएंगे, कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव क्या है, कॉन कॉनकेव। आइए क्या है, कॉन्वेक्स। क्या है, कॉन्वेक्स। चलिए, तो अब कहा कि अगर हम लोग ऐसे बना लिए, इस दर्पण को बना, लेंस को बना लिए, सॉरी, इस लेंस को बना दिए, तो यह भी टुकड़ा टुकड़ा होगा, यह भी टुकड़ा टुकड़ा में बटेगा। तो टुकड़ा टुकड़ा में बट रहा है, तो यहां क्या हो रहा है देख लीजिए, यहां भी बटेगा, टुकड़ा टुकड़ा में बट रहा है, यहां भी बटेगा, यहां भी बटेगा, यहां भी बटेगा, यहां भी बटेगा। ठीक है, तो ऐसे अगर बट रहा है तो बटने के बाद कह रहा है कि प्रकाश का किरण यहां से सीधा आएगा, सीधा आया, सीधा आया, सीधा आ रहा है, ऐसा पड़ रहा है। ठीक है, यहां तक सीधा आके पड़ रहा है, सीधा आ रहा है, सीधा आ रहा है।
ठीक है, सीधा आ रहा है। और आने के बाद यह बच्चा यहां से अगर प्रकाश का किरण चल रहा है तो एक बिंदु पर तो नहीं मुड़ेगा, इस सुतल तो नहीं है, यानी सुबह में उठा था कहां कहां का भ्रमण कर लिया, तो यह क्या किया, यह क्या होगा, ये वहीं से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यानी चारों दिशाओं में यह फैल जाएगा, यानी अपसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपसारी है, यह चारों दिशाओं में फैलेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि अवतल लेंस पर अगर जो है किरणें समांतर आती है तो क्या होता है, चारों दिशाओं में फैलती है। यही कारण है इसको बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। इसको अभिसारी इसलिए बोलते हैं कि छोटा है, सोया हुआ है, ऐसे इसमें आ रहा है, ऐसे आ रहा है, 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 लेकिन सब एक ही बिंदु पर मिल रहा है, खाली काम है सुतल रहना, एक ही बिंदु पर मिल रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे उत्तल लेंस। अब आगे हम लोग बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है आपका पतला लेंस और मोटा लेंस क्या होता है। पतला लेंस और मोटा लेंस क्या होता है, पतरका मोटका क्या होता है। तो देखो पतरका जो क्या होता है, पतरका जो है खूब पे काम करेगा, मोटका जो रहेगा खाली बैठल रहेगा मोटका क्या होता है, कोई काम नहीं करता है। तो देखिए वही हम लोग देखेंगे कि पतला लेंस और मोटा लेंस यदि हम लोग बनाते हैं तो कौन क्या काम करता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोनों एक ही लेंस यहाँ कह रहा है, दोनों हम लोग अभी जो है उत्तल लेंस का ही बात करेंगे, दोनों उत्तल लेंस बना दिए। कहे कि देखो अब कहेगा इस और उत्तल लेंस ही काहे बना रहे हैं, तो कोई भी प्रयोग आलसीय पर क्या होता है, तेज तो भाग जाता है सवेरे उठ के अपना काम करने। तो उत्तल लेंस देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं उत्तल लेंस, यह उत्तल लेंस है, ठीक है, यह उत्तल लेंस है, नीचे बना देते हैं, यहां उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस है, यह इसका केंद्र हो गया, बीच वाला भाग मोटा हो गया, यह इसका केंद्र हो गया, यह इसका केंद्र हो गया। तो कहा यह जो है मोटा लेंस हो गया, यह आपका हो गया मोटा लेंस। उत्तल लेंस में बना मोटा लेंस, बना मोटा लेंस। अगर मोटा लेंस रहेगा तब क्या होगा, और यहां कहा, यहां हेडिंग दे दीजिए उत्तल लेंस में बना, उत्तल लेंस में बना पतला लेंस, पतला लेंस। तो पतला लेंस क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब कहा कि यह जो मोटा लेंस है, तो देखिए पतला का पहले बात कर लेते हैं कि सबका नजर पतरके पर रहता है, मोटका पर तो कम भी रहता है, समझे ना, क्लासों में पतरका पत्र सब नजर आता है। अब कहा कि पतला लेंस के साथ क्या होता है, देखने में लग रहा है ना पतला, ये मोटा लग रहा है, तो कहा कि पतला लेंस, ठीक है, तो इसमें अगर प्रकाश की किरणें आएगी यह इस केंद्र पर पड़ेगा, कहां पड़ेगा, केंद्र पर, और केंद्र पर पड़ने के बाद यह यहां से डायरेक्ट सीधा मुड़ जाएगा, बिना विचलन का यह सीधा मुड़ जाएगा, सीधा चला जाएगा बिना विचलन का। जैसे यहां से आया डायरेक्ट चला गया बिना विचलन का। कहा पतले लेंस में प्रकाश की किरणें सीधा पार करती है, क्या करती है, सीधा पार करती है, ठीक है। लेकिन यह जो मोटा लेंस है, मोटा लेंस में क्या करती है, मोटा लेंस में प्रकाश की किरणें यहां से आएगी, यहां पर यहां आएगी और यहां पर, ठीक है। अब यहां पढ़ने के बाद यह क्या हुआ, यहां पढ़ने के बाद क्या हुआ कि यहां से यह क्या सीधे जाएगी, नहीं, मोटा लेंस में प्रकाश की किरणें सीधा नहीं जाएगी, ठीक है। यह हल्का क्या होगी, इसको जाना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी, यह हल्का अपने अभिलंब की ओर, केंद्र की ओर हल्का ऐसे मुड़ेगी, हल्का क्या होगी, मुड़ेगी। यानी क्या होगा, मुड़ने का मतलब क्या होगा, यह हल्का विचलन हुआ, यहाँ क्या हुआ, हल्का विचलन हुआ। किसका विचलन हुआ, तो किरण का विचलन, किरण का विचलन,
किरण का यहाँ क्या हुआ, हल्का विचलन हो गया। अब आई हो सर हमरे किरण का विचलन हो गया का, तो नहीं, किरण का विचलन नहीं हो गया। ठीक है, किरण में विचलन नहीं हुआ है। प्रकाश का जब किरण यहाँ से आ रहा है ना, इसमें हल्का विचलन हुआ, हल्का यह क्या हुआ है, मुड़ गया है। समझ में आ गया बात कि हम क्या बता रहे थे। तो अभी हम लोग क्या उत्तल और अवतल लेंस में पढ़े हैं कि मोटा और पतला लेंस क्या होता है। इसको जो है आगे हम लोग अब आगे देखते हैं। चलिए यहां तक दिक्कत नहीं होगा, क्लियर होगा। एक बात और पूछेगा कि आई सर मोटा लेंस में विचलन होता है कि पतला लेंस में विचलन होता है। तो विचलन हमेशा मोटा लेंस में होता है, पतला लेंस सीधे निकल के चल जाता है ना। पतला आदमी है तो कोनो सोन में निकल के भाग रहा है, मोटा जो है वो खोजते जाए। चलिए आगे हम लोग बातें करेंगे। अब हमारा टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वह क्या है, ध्यान दीजिएगा, वह है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो मैं यह भी बता दूं कि पिछला फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाया था, चैप्टर 1 का जो बनाया था फिजिक्स में, क्लास 10 के प्रकाश का परावर्तन जो बना रहे थे, उसमें प्रतिबिंब हमसे भूल से छूट गया था। इसलिए प्रतिबिंब को यहाँ अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब में देखिए कहा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से वास्तव में मिलती है या मिलती हुई महसूस होती है, प्रतीत होती है, एहसास होता है, वह हमारा कहलाता है प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब के प्रकार कितना होता है। तो कहा कि प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। एक जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक जो होता है वह होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। अब ध्यान दीजिएगा, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब का बात अगर करेगा तो क्या है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होने के बाद वास्तव में यदि मिल रही है तो वह वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, और यहाँ कहा आभासी में किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होने के बाद मिलती हुई महसूस हो रही है। अगर मिलती हुई महसूस हो तब वह क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब हमारा कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे लेंस में बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है उसका प्रकृति क्या होता है। तो प्रकृति के बारे में देखिए क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछता है 5 नंबर में पक्का पूछेगा, पहले पूछता था अभी भी पूछेगा। कहा कि लेंस में बने प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति देख लीजिएगा, यहाँ पे प्रकृति लिखे हैं कि लेंस में बना जो प्रतिबिंब होता है उसकी प्रकृति क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब कहा सुनिए कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे। कहा कि हम लोगों के पास, कहा कि बिना छुए हुए, क्वेश्चन को ऐसे में घुमा के पूछता है कि आपके पास तीनों लेंस रख दिया गया, आपके पास तीनों लेंस रख दिया गया और कहा गया कि बिना छुए हुए तीनों लेंस को बताना है कि कौन लेंस उत्तल है, कौन अवतल है, कौन वृत्ताकार पट्टी है, यानी कौन समतल है। ठीक है, अब कहा हो बिना छुए हुए कैसे बताएंगे, बिना छूले हम कैसे बता देंगे कि कौन उत्तल है, कौन अवतल है, कौन समतल है या वृत्ताकार पट्टी है।
तो इसका उपाय क्या है सुनिएगा। कहा कि लिखे हुए कागज के पास तीनों लेंस को बारी बारी से ले जाएंगे, ठीक है, और जो अक्षर हमें अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देगा वह हुआ उत्तल लेंस, ठीक है, वह उत्तल लेंस। जो अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखाई दिया वह हुआ अवतल लेंस, और जो समान रूप से दिखाई दिया, जैसा अक्षर है वैसा ही दिखाई दिया, तो यह हो गया हमारा समतल लेंस, या इसको वृत्ताकार प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि लेंस सूत्र क्या होता है। कहा कि लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र में हम लोग देखेंगे क्या होता है लेंस सूत्र। तो बताए थे दर्पण सूत्र, दोनों का जिक्र करेंगे हम अभी। दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र में हम क्या बताए थे कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ भी 1/f रहेगा ही रहेगा, खाली करना है 1/u माइनस 1/v, बस यही करना है। लेंस सूत्र में हमको क्या करना है कि 1/f बराबर 1/v सिर्फ माइनस कर देना है, जबकि दर्पण में क्या होगा, प्लस होगा। दर्पण में क्या होगा, प्लस होगा। याद कर लेना, देखो एक ट्रिक से याद करवा देते हैं, थोड़ा सा कॉमेडी वाला ट्रिक है। मान लो कि आपके यहाँ हमारे पेरेंट्स जब हम बचपन में रहते हैं तो जाओ खेलने के लिए स्वतंत्र हैं, हम लोग को स्वतंत्रता मिलती है कि जाओ खेलो। घर से क्या बोलते हैं पेरेंट्स, जाओ खेलो। यह नहीं कहते हैं कि लड़की के जगह खेलो, लड़के के जगह जहां मन है खेलो। तो यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेकिन जब हमारी उम्र 8 में जाते हैं, 9 में जाते हैं, 7 क्लास से ऊपर में जाते हैं, तब पेरेंट्स बोलता है जाओ दोस्तों के जगह खेलो, लड़के के जगह खेलना, यानी माइनस के जगह नहीं, यानी गर्ल्स के साथ नहीं खेलना है। तो समझ लो कि लेंस पढ़ रहे हो, तुम बड़े हो गए हो, तो हमेशा माइनस लगाना। दर्पण तब द नहीं कहते हैं पापा 1 रुपया दीजिए ना, तो 1 रुपया कौन मांगता है, बच्चे ना मांगता है, तो बचपना है आपका, तो यहाँ प्लस। यहाँ पे है पापा जी मुझे पैसे की जरूरत है, पापा जरूर देंगे, लेकिन यहाँ थप्पड़ भी लगा देंगे पापा, ठीक है। तो जहां भी द वाला बात रहे यानी दर्पण वाला बात रहे तो प्लस, और जहां भी सेंसियर का बात आ जाए वहां क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। और आवर्धन हमारा सेम है, जो आवर्धन यहाँ है वही आवर्धन पहले भी था, यानी दर्पण वाला ही आवर्धन इसमें भी है, परावर्तन वाला। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर जो है परावर्तन नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार देख लें, तब जाकर जो है यह समझ में आएगा। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कह रहा है आवर्धन। आवर्धन, तो आवर्धन क्या है ध्यान दीजिएगा। तो आवर्धन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी h डैश बाई h, h डैश बाई h, ठीक है। और आवर्धन को m से h डैश बाई h, या इसका दूसरा और फॉर्मूला जो होता है वह क्या होता है कि m बराबर प्लस v बाई u, प्लस v बाई u। यह दो सूत्र होता है, यही दो सूत्र पूछेगा, यह दर्पण में और इसमें दोनों में सेम होता है, देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक जो है बहुत मजेदार चीज आप लोगों को बता रहे हैं। क्या मजेदार चीज है देख लीजिए, बहुत ही मजा आने वाला चीज है, धैर्य बनाए रखें। देखिए बहुत ही मजेदार चीज आप लोगों को बताने जा रहे हैं। वह क्या है कि लेंस का क्षमता, तुम्हारा क्या क्षमता, हमारे बोली तुम्हारा क्या क्षमता है, दूसरे को बोलता है क्या क्षमता है तुम्हारी, औकात की बात कर रहा है। तो वही कहा यहाँ लेंस की औकात की बात हो रहा है, कहा लेंस की औकात, लेंस का औकात यानी लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। तो बच्चे को अपना क्षमता दिखाना चाहिए कलम और कॉपी पर। सुनिए, तो लेंस का क्षमता का, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक का बात करें तो दो चीज होता है। यह क्या होता है, एक जो होता है मीटर होता है, पर मीटर होता है, क्या होता है, पर मीटर होता है, और दूसरा क्या होता है
डाइऑप्टर, डाइऑप्टर अगर पर मीटर पढ़ाएंगे सब कहेगा आई सब गलती है पढ़ा रहे हैं। पर मीटर यह क्या है, रियलिटी यही है, रियलिटी यही है। लेकिन डाइऑप्टर कौन प्रयोग करता है, डाइऑप्टर का इसलिए प्रयोग होता है कि लेंस का सबसे अत्यधिक जो है अगर प्रयोग होता है वो डॉक्टरी क्षेत्र में होता है। इसीलिए डॉक्टर जो होते हैं वो डॉक्टर लोग जो होते हैं आंख नाक गले की चेक करने के लिए क्या करते हैं, डाइऑप्टर का प्रयोग करते हैं। तो लेंस से कहते हैं इतना डाइऑप्टर, इतना डाइऑप्टर, इतना, ठीक है। तो डॉक्टर लोग जो होते हैं वह क्या करते हैं, डाइऑप्टर का प्रयोग करते हैं। यानी यह प्रचलित नाम है, यह क्या है, प्रचलित नाम है। और यहाँ रियल में यह होता है। और आपके एग्जाम में पूछेगा तो प्रचलित नाम ही मानिएगा, वह क्या होगा, डाइऑप्टर। अगर पर मीटर नहीं दिया हो तो डाइऑप्टर ही मानिएगा और आपके एग्जाम में डाइऑप्टर ही आएगा, यह ऑप्शन में नहीं रहेगा। ठीक है। एक बात और देख लीजिए, एक बात और देख ले कि अब आ जाओ, अब हम तुमको मारेंगे, आ जाओ ना, आ जाओ। अरे अवतल, ठीक है। अब कहा उत्तल, क्या है, उत्तल, उत्तल। अब देखिए उत्तल ना, सॉरी उत्तल, तो अवतल लेंस का बात कर रहे हैं, लेंस का बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस जो होता है हमेशा निगेटिव में होता है। अवतल लेंस क्या होता है, हमेशा निगेटिव में होगा। और उत्तल लेंस जो होता है वह क्या होता है, यह पॉजिटिव में होता है। क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अवतल कहाँ होगा और उत्तल कहाँ होगा। चलिए इसी के साथ जो है अब वीडियो को, यह जो है लेक्चर जो है चैप्टर 2 जो है आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। ठीक है। और कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लाइक करके कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो। ठीक है, ओके।